नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के ट्रांजिट की। राहु और केतु के ट्रांजिट में हम ये बात लग्न के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, राशि के हिसाब से कम। सो मिथुन लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। यानी कि आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है। लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, कुंडली क्या होती है, वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, बेसिक जो है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, उसका पार्ट 1 देखिएगा, आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर ये वीडियो देखिएगा या कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं किसी का भी, तो आपको बेटर समझ में आएगा। लग्न के हिसाब से क्योंकि आपका बर्थ चार्ट जो है वो सीधा सीधा लग्न से समझ में आता है और उसके हिसाब से जो स्थान होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए ट्रांजिट में मैं और ये जो प्लैनेट से बड़े उनके ट्रांजिट में मैं राहु केतु, तो उसमें लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। राहु और केतु का ट्रांजिट जो है वो मिथुन लग्न के लिए हो रहा है। वो 11th हाउस, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, वो 11वां स्थान है मिथुन लग्न के लिए। और जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो कुंडली का 5वां स्थान है। तो दोनों आमने सामने हैं एक दूसरे के। राहु के बिल्कुल सामने हमेशा केतु होता है। दोनों हमेशा रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं। तो यहाँ पर राहु जो है वो और केतु जो है वो ट्रांजिट करके 12 अप्रैल 2022 को मेष में राहु और तुला में, जहाँ 7 नंबर लिखा है वो तुला राशि है, वहाँ पर केतु आ चुका है। 1.5 साल के लिए ये यहाँ रहेंगे और उनके इफेक्ट्स क्या होंगे हम उस पर बात करें तो राहु आपका 11th हाउस में, 11th हाउस में राहु को मैंने हमेशा अच्छा एक पाया है, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपका 11वां कुंडली का स्थान जो है, जहाँ पर कोई अच्छे ग्रह हैं या वहाँ पर गुरु नहीं है 11वें स्थान में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डरिएगा मत है तो भी, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग हो जाता है। तो 11th हाउस है वो सोर्स ऑफ इनकम है, वो भाग्य का लक्ष्मी स्थान है, एक तरह से भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। और इच्छा पूर्ति का स्थान है। जीवन में जो भी हम इच्छाएं करते हैं, हमारी जो विश होती हैं, वो 11th हाउस में जुड़ी हुई होती है। तो वो इच्छाएं आपकी पूर्ण रूप से फलित होना, वो 11वें भाव को रिलेट करती हुई चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं। अब राहु यहाँ पर आता है तो आपकी जो इच्छा है उसमें राहु क्या है, राहु खुद डिज़ायर है। राहु मस्तक है। और हमारी जो इच्छाएं होती है वो हमारे माइंड से होती हैं। हम ज़्यादा सोचते हैं, वो हमारे माइंड से सोचते हैं। सारे जो भी थॉट्स हैं वो दिमाग में आते हैं। तो वो मस्तिष्क जो है वो राहु है, जो मस्तक जो है वो राहु है। तो राहु के अंदर बहुत सारी डिज़ायर है और वो 11th हाउस में है। 11th हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ डिज़ायर। तो यहाँ राहु किसी भी तरह से आपकी वो डिज़ायर को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, राहु का डिज़ायर को पूर्ण करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि वो आपको नेगेटिव वे में ले जा सकता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर बहुत बारीक चीज़ है, ये समझिएगा। राहु खराब है ऐसा नहीं होगा, बट वो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण करने की आपको एक रास्ता देगा, दिखाएगा। बट वो रास्ता कितना सही है आपके लिए, कितना नहीं है, वो राहु नहीं सोचेगा, वो आपको सोचना है। वो आपको दिखाएगा कि आपको बहुत इच्छा है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, लेकिन अगर वो पैसा अच्छे रास्ते से आ रहा है तो अच्छी बात है। राहु आपको दोनों रास्ते दिखाएगा। जो रास्ता आपको कम पैसे वाला दिखेगा उसमें हो सकता है ईमानदारी हो, सच्चाई हो। और जिस रास्ते से आपको बेईमानी से और 2 नंबर के पैसे आए, ऐसा रास्ता भी वो दिखाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिले। तो नॉर्मली क्या, इंसान लालच में आ जाता है और चूज़ करता है वो रास्ता जो 2 नंबर का है, जिसमें ज़्यादा पैसा है। तो वो चीज़ राहु आपको दिखाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। वो हमेशा, देखिए, राहु ऐसा नहीं है कि राहु एक ही रास्ते पे चलाता है। वो हमेशा आपको रियलाइज़ कराएगा कि ये सही नहीं है, यहाँ मत चलो, ये सही है, यहाँ चल के देखो, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, लेकिन ये रास्ता सही है। वो दोनों चीज़ आपको फील कराएगा। तो आपको उसी पे चलना है जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो सही है, भले कम मिले लेकिन अच्छा मिले। क्योंकि वही राहु जब आपको अभी देने के लिए सारी चीज़ें 11th हाउस को लेके, इच्छा पूर्ति के लिए, वो बहुत कुछ दे देगा।
लेकिन वहाँ से आगे बढ़ जाएगा और जब ऐसी स्थान में आएगा, जब कुंडली में आपकी ऐसी दशाएं आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी और वो आती है जहाँ पर वो न्याय करेगा कि अरे उस दिन आपने वो रास्ता चुना था, उसका अभी आपको यहाँ पर अच्छा या बुरा जो भी रिज़ल्ट मिलना है वो मिलेगा। तब आपको तकलीफ़ होती है, पछतावा होता है। अगर यहाँ पर आपने अच्छा किया है, अच्छा रास्ता चुना है, तो वहाँ पर वो राहु जब भी पहुँचेगा तो वो कहेगा अगेन कि आपने वहाँ पर वो रास्ता चुना था, तो मैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दूंगा, आपको सज़ा नहीं होगी, आपको कुछ प्राइज़ मिलेगा। तो ये राहु है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो डिज़ायर है उसकी फुलफ़िलमेंट जिस तरह से होनी चाहिए, वो रास्ता सही है या नहीं है। राहु दोनों तरफ ले जाएगा और लालच वाला और जो सही नहीं है वो रास्ता ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा, आप उसके प्रति ज़्यादा जाएंगे, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ये 11th हाउस है, राहु यहाँ आपकी इनकम के सोर्सेस बहुत सारे खोल देगा, आपको बहुत सडन बेनिफिट कराएगा, आपको लॉटरी से या कहीं से भी सट्टे से या इस तरह सी चीज़ों को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और यहाँ से पैसे आने के चांसेस आपको ज़्यादा लगेंगे। लेकिन कहीं कहीं से जिनके चार्ट में बहुत अच्छे योग रहे उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन हार्डवर्क से, ईमानदारी से आपको ये राहु बहुत अच्छे पैसे दिलाएगा। जिनका एज 40 क्रॉस हो गया है उनके लिए ये राहु बेस बनाएगा लाइफ में एक नई शुरुआत का। आप नए एक बिज़नेस की और एक नए आपका जो प्रोफेशन होगा उसमें नया रूप आएगा, कुछ नयापन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रूटीन 15 साल 20 साल से जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन एक रूटीन है, वो एक फ़िक्स हो गया है कि इतना ही अमाउंट मिलने वाला है, तो वो डिफरेंट एक ट्रैक पे आपको चलाएगा और वहाँ आपको सोर्स बड़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा और वहाँ से इनकम आपका बढ़ेगा और वो आपके लिए फ्यूचर के बहुत ये 40 प्लस के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए फिर बहुत बड़ा एक ट्रैक बनेगा। और उसमें भी राहु की अगर आपकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो और अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है और कम एज है तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि राहु क्या है कि बहुत बड़ा कैनवास है राहु का। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि उनकी एज सपोज़ 15-16 साल है, उनको पता नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। वो अचानक से कुछ एरियाज़ में, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स को या बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा है, उनको पता नहीं है कि करना क्या है। एक शुरुआती समय में, मतलब 15-16 साल की मैं बात कर रहा हूँ, सडनली उनको कहा जाता है कि भाई क्रिकेट खेलो और उनको थोड़ा मज़ा आने लगता है, फिर उनको अच्छा कोच मिल जाता है, फिर उनको अचानक से वो कुछ ऐसा एक दिन कमाल का खेल लेते हैं तो उनको अचानक से अच्छी टीम में एंट्री मिलती है और कहाँ से वो कहाँ रास्ता निकल जाता है और वो बहुत बड़े नाम बन जाते हैं। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रियल में, जिसने अपना बचपन से, मतलब 7-8 साल से ही वो खेल रहा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये राहु है, वो अचानक से आपका ट्रैक चेंज करेगा और वो इतना बड़ा लाइमलाइट में लाएगा, बहुत सी चीज़ें वो आपको अनएक्सपेक्टेड दे देगा। लेकिन फिर वो जब आगे बढ़ जाएगा, उसकी दशा ख़त्म हो जाती है, ऐसी चीज़ होती है, तब फिर वो फेज़ ख़त्म होता है तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो सारा सब कुछ जो राहु, देखिए शनि राहु ये जो देते हैं ना, वो किसी की ताकत नहीं है देने की, तो ऐसे ग्रह हैं। तो यहाँ पर राहु आपकी डिज़ायर को बहुत बड़े कैनवास पे ले जाएगा, आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो ये कंट्रोल रखना भी आपका काम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोगों की इच्छाएं पूर्ण होगी। बिकॉज़ राहु तो अच्छा है, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में क्या है, वो क्या आपको इफ़ेक्ट दे रहा है, तो वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि भाई ये मुझे हो रहा है, लेकिन क्या मैंने ये ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा ये 1.5 साल आपको खुद को, कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, बट ये कितना अचीव हो रहा है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल बन रहा है, मेरे सामने क्या हो रहा है। सो डिज़ायर होना और उसे पूर्ण रूप मिलना वो बहुत ज़रूरी है। तो राहु यहाँ डिज़ायर भी देगा, पूर्ण रूप उनको भी मिलेगा जिनकी अच्छी कुंडली है, दशा है। और बहुत से लोगों को यहाँ पर राहु सडन बेनिफिट देगा। तो मेरा एक आपको कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी चीज़ें हैं आपको सडनली मिल रही है, तो उसको
लॉन्ग टर्म मत समझिएगा कि यही है सब कुछ। ये बहुत कम रेयर लोगों के लिए होगा। सपोज़ मिथुन लग्न वाले, अगर मैं कहूँ कि 1 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से हो सकता है कि 1,000 लोगों को वो बहुत कुछ दे देगा, बाकी सब लोगों को देगा लेकिन उतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी। लेकिन यस, जो आप रूटीन में है उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये रेशियो, ये कंपैरिजन समझिएगा। तो यहाँ पर ये राहु जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट कराएगा। बेनिफिट कितना होगा, कब होगा, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे। अब यहाँ पर राहु जो है वो सोर्स ऑफ इनकम, मैंने कहा है, वो बढ़ाएगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है लाइफ में या कहाँ से कमाई होगी, तो उनके लिए सोर्स खुल जाएंगे। अब 1.5 साल पूरा है, आपको ये समझना है कि मुझे यहाँ पर कम से कम 3-4 महीने से ज़्यादा एक ही जगह से पैसा आ रहा है। मतलब मेरा एक नया सोर्स खुला और वहीं से पैसा मुझे, कभी कभी क्या होता है कि सडन बेनिफिट हुआ और फिर चला गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि कम से कम 3-4 महीने तक वो कंटिन्यू रहा, तो फिर आपको समझना है कि ये मेरे लिए नया सोर्स खुल चुका है और इसको मुझे ज़्यादा डेवलप करना है, इसमें आगे बढ़ना है और इसका बेनिफिट उठाना है। तो फिर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका राहु जो है वो, उसकी दृष्टियाँ हैं वो गुरु की तरह है। वो अपने जिस स्थान में बैठता है वहाँ से 5वीं दृष्टि करता है, फिर वो बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि करता है और 9वीं दृष्टि करता है। तो 11वें भाव में बैठकर राहु जो दृष्टि करेगा, वो अपने स्थान से 5वीं दृष्टि जो करेगा वो तीसरे स्थान पे करेगा। तीसरा जो स्थान है वो पब्लिक रिलेशन का है, आपका भाई और बहन का है, आपके साहस का है, पराक्रम का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, और यही चीज़ राहु का एरिया है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मिथुन लग्न और राशि के लिए, खासकर लग्न के लिए, राहु आपको लोगों के बीच में ले जाएगा, आपको लोगों के सामने रखेगा, आपको एक मंच देगा, एक स्टेज देगा और आपका एक्सप्रेस करवाएगा। आपको लोगों के सामने आप खुलकर बोलेंगे, आपकी बात को सराहा जाएगा। और राहु, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, जो लोग एंटरटेनमेंट के फील्ड में, मीडिया में हैं, जो लोग इवेंट मैनेजमेंट में हैं, उनके लिए ये राहु बेस्ट है। इसकी ये दृष्टि आपको सीधा सीधा लोगों के सामने अपनी बात रखने का मौका देगा, एक चांस बहुत बड़ा मिलेगा जिससे आप प्रूव कर पाएंगे खुद को और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके भाई बहन हैं, उनके साथ आपके ट्यूनिंग जो है ये अगर सही नहीं चल रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो हो सकता है कि वो बढ़ें, उसमें एक डिस्टेंस रहे, लेकिन उसके पीछे मत भागिएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर आप जितना उसको सॉल्व करने जाएंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। बेटर है, बिकॉज राहु है यहाँ पर, आपकी दृष्टि कर रहा है उस स्थान पे, वो ब्लंटली कुछ बुलवा देगा। आप नहीं चाहेंगे, आपके दिल में उनके लिए अच्छी बात है, बट ज़बान पे कुछ और निकलेगा और वो चीज़ आपको भी दुखी करेगी। करे मैं ये नहीं कहना चाहता, सिचुएशन बदल जाएगा, तो आप जो करना चाहते थे वो नहीं होगा और कुछ और होगा। तो आप अपने जिनके साथ अच्छे रिलेशन है या नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा, उसमें मत जाइएगा, वो एरिया को शांत रखिएगा, उसमें रिएक्ट मत कीजिएगा। बिना बोले काम चल रहा है तो बेटर है मुस्कुरा के आगे बढ़िएगा। थोड़ा ये 1.5 साल का समय उसमें संभालना ज़रूरी है। साहस और पराक्रम का भाव है, तो यहाँ पर राहु आपको एक्सट्रीम लेवल पे साहस की ओर ले जाएगा। अरे करो, ये करो, वो करो, बट यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे साहस किया, क्योंकि राहु क्या है, वो एक जुआरी की तरह है, जो हारता है वो ज़्यादा खेलता है। तो यहाँ पर राहु जो है ना, वो आपको डिज़ायर है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं है। एक हुआ तो हम दूसरे पे आ गए कि अरे ऐसा हो तो अच्छा है, फिर वैसा हो तो अच्छा है, फिर वो हुआ तो, और तो वो ख़त्म नहीं होती है। तो उसी तरह राहु जो है वो साहस और पराक्रम में, कि अरे ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो, आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं। तो बिना सोचे समझे जंप मत कीजिएगा किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपने सोचा कि अजय, किसी ने बोल दिया कि इतना पैसा इसमें लगाओ तो इतना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और ये राहु यानी माया है, छल है। राहु का एक ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, वो छलिया है, यानी कि वो
केतु में भी एक है कि वो अभाव क्रिएट करता है, वो मृगजल की तरह होता है। राहु और केतु में फ़र्क क्या है? राहु उस डिज़ायर की ओर ले जाएगा और फिर अनुभव देगा और फिर कहेगा ये मत करो, वो अच्छा है। भगाएगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ के पीछे आपको भगाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा और होगा अरे यहाँ तो मृगजल की तरह कुछ नहीं मिला, इसके पीछे भागा। फिर राहु आपको दूसरा रास्ता दिखाएगा कि यहाँ नहीं है भाई, वहाँ है, भागना वहाँ था, तुम बहुत सोच रहे थे इसलिए मैंने यहाँ भगाया कि देख लो यहाँ कुछ नहीं है, फिर वहाँ वो ले जाता है। केतु में फ़र्क है, केतु वहाँ भगाता है और फिर बोलता है यही है, देख लो लाइफ में, कुछ और नहीं देता है, दिस इज़ केतु। बट राहु कुछ देता है। तो यहाँ पर वो डिज़ायर जो है वो ओवर नहीं हो जाए, वो ध्यान रखना है। 1.5 साल में आप बहुत सारे साहस मत कीजिएगा बिना कैलकुलेशन के, बिना सोचे समझे, और जिस चीज़ में आपको अनुभव नहीं हो वो तो बिल्कुल मत कीजिएगा। वो राहु आपको एक होता है कि आपको अनुभव नहीं है लेकिन वो काम हो जाता है सडनली, लेकिन आपको अनुभव नहीं है और आप सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, उसमें इतना टाइम लगेगा, इसको मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो वो नहीं होगा। जो अपने आप हो जाएगा वो सडन बेनिफिट है राहु का, बट जिसको आपको प्लान करना पड़ेगा वो नहीं होगा। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, बड़ा साहस नहीं करना है। थोड़ा उसके बाद राहु की जो दृष्टि है वो बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि पड़ेगी, वो पंचम भाव पे पड़ेगी जहाँ आपका केतु भी आया हुआ है, गोचर का, ट्रांजिट का। तो ये राहु जहाँ पर दृष्टि करता है वो 5वां जो स्थान है वो प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। और जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, इवन लॉन्ग टर्म में भी अभी मत सोचिएगा। ये 1.5 साल में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा लगेगा, आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, और आपका सोच जो है, जो एक तरफ मैंने कहा कि थर्ड हाउस साहस, आप नया साहस करेंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे स्टॉक मार्केट में, लॉस करेंगे। और शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं। 5 साल के लिए अगर जा रहे हैं तो ठीक है, कम से कम मिनिमम, उससे ज़्यादा है तो अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट नहीं होगा। जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों में मत जाइएगा, वो डेफिनेट बेनिफिट नहीं कराएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ प्रेम का भी भाव है, तो राहु आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपसे अलग है, एक्सट्रीम डिफरेंट है। तो बिना सोचे जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, चाहे वो शादी करने का हो या लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया, मैंने चुन लिया, ऐसा मत सोचिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। और जिनका ऑलरेडी अफेयर है उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक रियलिटी सामने आएगी एक दूसरे के, और एक दूसरे के प्रति जो भी ओरिजिनल जो भावना है वो क्लियर होंगी। यहाँ पर पढ़ाई में राहु आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, और ख़ासकर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मुझे डॉक्यूमेंटेशन या वो सब, अगर आप अपने स्टेट में हैं, अपने होम टाउन में हैं, तो वहाँ अच्छा है। बाहर जाने में थोड़ा क्लैरिटी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ थोड़े प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे, तो ये खास ध्यान रखना है। और संतान भाव भी है, तो जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा तकलीफ़ होगी कि जो रिज़ल्ट्स उनके अच्छे आ रहे थे वो शायद कम अच्छे आए, और थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़े। बच्चों के लिए उनको थोड़ा टेंशन रहेगा, और हो सकता है उनके बच्चे उनसे दूर पढ़ाई के लिए जाए, उस वजह से भी दिक्कतें आएंगी। आप गलत कॉलेज में या उसमें एडमिशन मत ले लीजिएगा बिना सोचे समझे, किसी की बातें सुन के, थोड़ा उसके बारे में जानिएगा। जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो क्या है, उसका फ्यूचर क्या है वो देखिएगा, बिकॉज़ राहु है यहाँ पर और केतु भी है। मैं केतु की बात भी करना चाहूँगा, लेकिन ये राहु का ये बात ख़त्म हो। तो राहु यहाँ पर डिज़ायर उसमें भी देगा कि ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, बट आप क्या पढ़ सकते हैं, आपके लिए क्या है, आपके बच्चे के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए भी है, और जो मिथुन लग्न वाले बच्चे पढ़ाई करें उनके लिए भी है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं कितना इसमें आगे जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं है, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे सपने क्या है, मेरा अब तक का जो स्टडी का एक ग्राफ है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। अगर आप किसी को देख के, किसी को बातों में आके आप सोचते हैं कि वो डॉक्टर बना तो मैं बन जाऊँ, वो इंजीनियर बना तो मैं बन जाऊँ,
ज़रूरी नहीं है और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जो आपको सही लग रहा है आपके लिए वो कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर केतु भी है। अब केतु है तो अभाव है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिनके बच्चे हैं पढ़ाई में, उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा। केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो यहाँ पर थोड़ी तकलीफ़ें बढ़ेंगी कि जितना आसान लग रहा था वो नहीं हो रहा है, या वो टीचिंग स्टाफ बदल जाए, या स्कूल का एटमॉस्फेयर बदल जाए, या कॉलेज का, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न से आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो एक चीज़ होगी। केतु क्या है कि एक तरह से एक अभाव ऐसा क्रिएट करेगा, उसके साथ इल्यूज़न भी क्रिएट करेगा। एक तरफ आपको बहुत बड़ी चीज़ दिखाएगा, बहुत बड़ा सपना दिखाएगा, और फिर वहाँ कुछ होगा नहीं, बिल्कुल मृगजल की तरह, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो दिख रहा है वो सही में है या मेरे मन में चल रहा है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। ये क्लैरिटी आप रखिएगा। और आपको ये हर चीज़ में, पढ़ाई है, प्रेम है, संतान है, स्टॉक मार्केट है, फिफ्थ हाउस को लेके आपको जो भी सवाल होते हैं, फिफ्थ हाउस को लेके, पांचवा जो स्थान है उसको लेके, तो वो सारी चीज़ें आपका बहुत ही उसमें आप ज़्यादा बहुत बड़ा मत सोचिएगा। आपको सोच या आपको विचार ऐसे आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना। तो केतु यहाँ पर आपको गुमराह करेगा। तो आप जो पढ़ाई में हैं, या जो आपका एक इनर पावर है, जो आपने बरसों से देखा है, खुद को उसी पे रहिएगा। कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़े तो राहु की एक दृष्टि पड़ेगी, जो 9वीं दृष्टि है, वो 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां जो स्थान है वो पार्टनरशिप का है, वो लाइफ पार्टनर का है। पार्टनरशिप हर तरह की होती है, अगर हम उसको ज़्यादा बड़े अर्थ में ले, तो हम जहाँ रहते हैं वो भी पार्टनर्स हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग, हम जहाँ काम करते हैं वो भी पार्टनर्स हैं, सोसाइटी हमारी पार्टनर है। तो हर जगह पर आपको एक तरह से दूरी नज़र आएगी, एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। आपको जो लोग करीब लगते थे वो दूर लगेंगे, और उनकी रियलिटी आपको पता चलेगी। आपको जो लोग अच्छे लग रहे हैं वो सही में है या नहीं, वो राहु क्लैरिटी करवाएगा। पार्टनरशिप में हो सकता है ब्रेक हो, या फिर क्लैरिटी। देखिए, क्लैरिटी हो रही है तो आप समझिएगा राहु आपका अच्छा है, आपका चार्ट अच्छा है। लेकिन क्लैरिटी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो समझिएगा कि ये पार्टनरशिप ब्रेक होने वाली है। एक दूसरे पे ब्लेम करना, वो सब हो रहा है, तो ये पार्टनरशिप राहु ब्रेक करवा देगा, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट में वहाँ पर कुछ ना कुछ 7th हाउस में गड़बड़ होगी, D9 में 7th हाउस में गड़बड़ होगी, तो उसके इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। राहु तुरंत उसको कर देगा कि भाई ये पार्टनरशिप टिकने वाली नहीं है, इसको हटाओ। लाइफ पार्टनर के मामले में जिनकी शादी नहीं हुई, उनको थोड़ा डिसाइड करने से पहले रुकना चाहिए, देखना चाहिए क्या है रियलिटी, क्या है, और थोड़ी उनकी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। लाइफ पार्टनर को कोई भी आपको छोटी मोटी बीमारी है, या तकलीफ़ है, या कंप्लेन है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, और एक से ज़्यादा डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में नया कुछ शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस, या आप बहुत बड़ा कुछ सोच के, क्योंकि साहस में राहु की दृष्टि है। नया साहस, मैंने कहा, बिना सोचे नहीं करना है। आपका फील्ड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है। पार्टनरशिप में नहीं करना है। किसी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, राहु 3rd हाउस पे दृष्टि कर रहा है, साहस आप करेंगे। पार्टनरशिप में ये होगा कि आप ये सोचेंगे कि भाई मुझे तो पता नहीं है, लेकिन दोस्त है मेरा, उसको सारी जानकारी है, मैं सिर्फ 50% पैसा लगा रहा हूँ, बाकी सब वो देख लेगा, तो वो ही देखेगा, फिर आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा। तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये पार्टनरशिप जिससे मैं कर रहा हूँ वो बंदा भले अच्छा है, लेकिन उसका मुझे एक्सपीरियंस है, उस चीज़ में अगर मेरा कोई नॉलेज नहीं है तो मैं उसमें जंप नहीं कर सकता हूँ, वो ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा लॉस होगा। और अल्टीमेटली राहु है, दृष्टि कर रहा है, आपको एक दूसरे के साथ अनबन होगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, रिश्ते खराब होंगे, तो कम से कम ये 1.5 साल तो आप मत कीजिएगा। सो ये पॉइंट्स है, वो रेमेडीज़ हैं। अब लोग पूछते हैं कि भाई कुछ उपाय बताओ,
तो देखिए राहु और केतु और उनके तो उपाय में हमेशा करना है तो आप पूजा पाठ कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए राहु को कंट्रोल करने के लिए, केतु के लिए गणेश जी को कीजिए। बाकी आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा समय ऑब्ज़र्व कीजिए, जो भी चीज़ें समझ के चलनी है वो समझ के चलिए कि भाई ये करना है ये नहीं करना है। सो ये रेमेडीज़ है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।